सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पार। आज की कथा का सूत्र ध्यान करो। आहा, आज की कथा का सूत्र बड़ा प्यारा है। सुनो, बहुत धन आएगा तो धनवान बनाओगे, धनवान कहलाओगे, पर जीवन में भक्ति आएगी तो हनुमान के हो जाओगे। एक होता है अपना भगवान का होना और दूसरा होता है भगवान का अपना होना। दोनों में अंतर है। हम भगवान के हैं ये तो ठीक है, लेकिन क्या भगवान हमारे हैं? यदि भगवान अपने हो जाएं, देखो हम हमेशा एक बात बोलते हैं, दुनिया विपक्ष में रहे पर परमात्मा अगर पक्ष में रहेगा तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और दुनिया पक्ष में हो गए, भगवान विपक्ष में हो गए तो तुम्हें कोई बचा भी नहीं सकता। ये भी लिख लेना। दुनिया पक्ष में हो, भगवान विपक्ष में हो तो कोई बचा नहीं सकता है। दुनिया विपक्ष में हो पर परमात्मा पक्ष में हो तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। दूसरी बात देखो, एक बात बहुत सिद्धांतिक समझ लो, भगवान को पक्ष में करने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है, भक्ति। और वो भक्ति कहां मिलेगी? जिनके पास होगी वहीं तो मिलेगी। मीरा बाबरी हुई, पर कब? बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो मगन, मीरा हो गई मगन। मीरा मगन कब हुई? जब वो संतों के साथ बैठी। तो किसी ने कहा कि महाराज संतों के साथ बैठना, देखो भाई, एक दिया जलता हुआ हो, एक दिया बुझा हो, पर दोनों अगर नजदीक रख दिए जाएं तो बुझा हुआ दिया भी जल जाता है। बुझा हुआ दिया भी जल जाता है। हाँ जी या ना जी? पुरानी कहावत है, तरबूजे को देकर के तरबूजा रंग बदल देता। 100 पके तरबूजों के बीच में एक कच्चा तरबूजा रख देना, ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि कच्चा तरबूजा भी पक जाएगा। ऐसे ही 100 परमात्मा के भक्तों के बीच में अपने मन को रख देना, तुम्हारा मन भी भगवान का भगत हो जाएगा। है? लेकिन अब प्रश्न उठता है कि वो कौन है जो भगवान की भक्ति में रमा हुआ है, उनके साथ बैठे? हमारी नजर में वो एक है, राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो, रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। वो श्री हनुमान जी महाराज वीर बजरंग बली जी हैं। आहा, हनुमान जी महाराज एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके पास राम रस है, राम रसायन। और जो भी हनुमान जी की भक्ति करता, उनकी भक्ति राम जी के पास पहुंच जाती है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो सुनो, मीरा ने जो प्रयोग किया हम भी वो प्रयोग कर सकते हैं। क्या? मीरा संतों के साथ बैठी तो मगन हो गई, हम भी अगर भगवान के भक्तों के साथ बैठेंगे तो मगन हो जाएंगे। और भक्ति आएगी तो भगवान आएंगे। भाई देखो, सिद्धांत है, भयंकर गर्मी पड़ती है, उमस पड़ती है तो हवा आती है, हवा आती है तो बादल आते हैं, बादल आते हैं तो बारिश आ जाती है। बारिश कब आती है? जब भयंकर ताप हो गए, जब भयंकर गर्मी होगी तभी बादल के मेघ उमड़ेंगे, बाष्प तभी बनता है, तभी वो प्रकृति का नियम पूरा होता है। भयंकर गर्मी के बाद ही बारिश आती है।
ऐसी जिंदगी है, जिंदगी में दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे तक आएगा। तुम कभी झूला पे बैठे? झूला पे, झूला का सिद्धांत है जितना पीछे तक खींचो वो उतना ही आगे तक जाता है। हाँ जी या ना जी? बोलो, अरे जोर से बोलो, हाँ जी या ना जी? वैसे ही जिंदगी का सिद्धांत। एक आदमी हमसे कह रहा था, गुरुजी को तुम लोग आप ना कुछ दिनों के लिए चुप हो जाते और फिर बोलते, फिर चुप हो जाते, फिर बोलते। हमने धीरे से कहा, हमने कहा ठटरी के बरे न कटा। शेर 4 कदम पीछे चला जाए तो ये मत समझना वो डर गया है, कभी कभी लंबी छलांग लगाने के लिए पीछे जाना पड़ता है। हाँ, लंबी छलांग लगाने के लिए पीछे भी तो जाना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है। जितनी लंबी छलांग मारनी उतना पीछे जाओ, फिर छलांग मारो। उसी प्रकार मेरे पागलो, हम तुमसे कहना चाहते हैं, भक्त बनना है तो भक्तों के साथ रहो। भक्तों के साथ रहोगे तो भक्ति जीवन में आएगी, भक्ति जीवन में आएगी तो भगवान जीवन में आएंगे, भगवान जीवन में आएंगे तो जीने का मजा आ जाएगा। तो क्या महाराज अभी जीने का मजा नहीं है, हलुआ मजा है? तो मैं खुद विचार कर लो, क्या हालत है, मशीन बने फिर रहे। आदमी को जीने का मजा ही कहां आता है? आदमी जिया ही कहां रहा है? सुबह से उठता है, जल्दी जल्दी नहाता है, फिर दुकान जाता, मकान जाता, नौकरी पे जाता, फिर शाम को थका हुआ वापस आता, खाना खाता, फिर सो जाता, फिर सुबह से जाता। मशीन बना घूम रहा है, ऐसे मुंह लटकाए घूम रहा है जैसे कुट पिट रहा हो रोज। जीवन जीने का ढंग ही कहां लोगों के पास। दे दिया तो खा रहा, पी रहा और सो रहा। एक संत हमसे बहुत अच्छी बात कहते थे, पंडित जी आजकल जिंदगी बची ही कहां। बड़े जन्म लिया, बड़े हुए, बड़े हुए पढ़े गए, पढ़ने गए बीए की, बीए पास की और मकान लिया, लुगाई हुई, बच्चे पैदा भय और मर गए। इतना ही तो जिंदगी है लोगों की, इससे ज्यादा बड़ी जिंदगी है ही कहां। तो क्या ये जिंदगी है? हलवा की जिंदगी है? मशीन हो तुम मशीन, तो हमारा जिंदगी किसे कहेंगे? बिना वजह की मुस्कुराहट आए, बिना कारण के हंसना आए, थोड़ी आंखों में खुमारी चढ़ी रहे, थोड़ी मस्ती छाई रहे, जेब में फूटी कौड़ी ना हो, पर बातें ऐसी हो जैसे कुबेर बना बैठा। बैंक अकाउंट भी ना होवे, पर चाल ऐसी होवे जैसे बिल्कुल एफडी 100 करोड़ की लेके चल रहा है। गले में सोना हो या ना हो, पर तुलसी की माला भी ऐसी पहने कि डायमंड का नेकलेस भी फीका पड़ जाए। कपड़े भले ही फटे हों, पर चरित्र पूरा होना चाहिए। कपड़े फटे हों पर चरित्र पूरा हो, कपड़े मैले हों पर चरित्र गंदा नहीं होना चाहिए। मुस्कुराहट तो सम्राटों जैसी ही रखनी चाहिए। और पड़ोसी तुम्हारी हंसी खुशी देखकर जल रहा हो तो और जलाना चाहिए। हाँ, और खासकर रात को ज्यादा हंसना चाहिए ताकि पड़ोसी तक आवाज जाए। हमारा एक चेला है भिवंडी का, उसकी शादी हुई नई नई, होगा तुम्हारे ही बीच का, नई नई शादी हुई, पर घरवाली भी बंबई की थी। रोज पिटाई होती चेला की, रोज पिटाई, पर चेला भी इतना समझदार कि रोज हंसता। तो एक दिन पड़ोसी ने कहा कि हमें एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले हमारी जब से शादी हुई तब से हंसी गायब हो गई, और जब से तुम्हारी शादी हुई तब से हंसी बढ़ गई। क्या तुम्हारी घरवाली ठीक है? बोले नहीं, घरवाली तो हमारी भी तुम्हारे ही जैसी है। फिर तुम हंसते क्यों हो? बोले हमने उपाय खोज रखा है। बोले क्या? बोले क्या तुम्हारी घरवाली तुम्हें पीटती नहीं है? बोले रोज पीटती। तो बोले भगवान की बड़ी कृपा है, हमारी तो 8 दिन में एक बार पीटती। पर फिर तुम रोज कैसे हंसते? बोले तरीका है। बोले क्या? बोले वो रोज फेंक करके कभी बर्तन मारती, कभी बेलन मारती, निशाना चूक जाता तो हम हंसते, निशाना लग जाता तो वो हंसती।
चूक जाए तो हम हंसते हैं, पर लग जाए तो वो हंसती है, पर घर से हंसी गायब नहीं होती। ऐसे ही तुम लोग हो। कुछ लोग ऐसे भी हंस रहे, अरे इसे हंसना कहेंगे, इसे हंसी खुशी की जिंदगी कहेंगे। बनावटी जिंदगी है, बनाई भाई उधार की जिंदगी है। जिंदगी तो वो है कारण कुछ भी ना हो पर ठहाका लगते रहना चाहिए। मेरे पागलों, संपत्ति के नाम पर कुछ भी ना हो, पर मेरे पागलों अपने माता पिता के साथ रोज शाम को भोजन होना चाहिए। तुम्हारे मकान बड़े हों या ना हो, पर दिल बड़ा जरूर होना चाहिए। ये जिंदगी है।